राणा साहब हमारे साथ। राणा साहब, मेरा नाम रितेश कुमार राणा और मैं बख्तावरपुर निवासी। इस टाइम मूल निवासी जो बाहर से आके लोग बसे हैं उनसे भी बुरी स्थिति में है। बाहर वाले इस टाइम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, मूल निवासी अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि इनकी साफ़ नीयत नहीं है। ये लोगों को बस जोड़ते हैं और उसके बाद अपना मतलब उल्लू सीधा करते हैं। हमारे दिल्ली वाले पीछे ही इसलिए हैं क्योंकि एकजुट नहीं है। डीडीए की नीयत तो हमें बिल्कुल पहले दिन से ही साफ़ नहीं लग रही है। यहाँ मीटिंग करने आते हैं, लैंड पुलिंग पॉलिसी और ये पॉलिसी है वो पॉलिसी, कुछ काम की पॉलिसी नहीं है। बख्तावरपुर ग्रामीणों को तो यहाँ उनसे कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये दिखाया जा रहा है कि बस तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ज़मीन बेचो। रोज़गार के साधन बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मतलब भीड़ भाड़ बढ़ाने वाले काम हो रहे हैं। मूल ग्रामीण को लिया ही नहीं जाता है। प्लानिंग किस हिसाब से की जाए। और आप पीछे बोर्ड देखिए, ताजपुर गांव और पल्ला गांव आसपास ही पड़ते हैं और यहाँ की जानकारी लेते हैं। माहौल कैसा है, पब्लिक कैसी है, कैसी बोलचाल है। और आपको शायद आश्चर्य होगा कि ये दिल्ली के ही गाँव है। आप सोचते हो कि दिल्ली छोटी सी है, छोटी सी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो गाँव है दिल्ली में और ये नया गाँव है बख्तावरपुर। राणा साहब हमारे साथ। राणा साहब, एक बार अपना शुभ नाम पूरा बताओ। मेरा नाम रितेश कुमार राणा और मैं बख्तावरपुर निवासी। सन ऑफ विक्रम सिंह राणा। ये सनौप जरूरी ना गाँव में? यस यस। ठीक है। अच्छा राणा साहब, आसपास के 2-4 गाँव का नाम बताओ जिससे पता चले कि माहौल क्या है। हमारे आसपास के गांव पल्ला हो गया, ताजपुर है, तिगीपुर, सुंगरपुर, माजरा, हिरणकी। ये हमारा बख्तावरपुर वार्ड है, वार्ड नंबर 5। उसमें 18 गांव हैं। 18 गांवों से मिलके ये वार्ड बनी है। और ये सिंगू से लेके यहाँ तक हमारा ये वार्ड लगती है बख्तावर। मूल निवासियों के हालात कैसे हैं? मूल निवासी इस टाइम जो बाहर से आके लोग बसे हैं उनसे भी बुरी स्थिति में है। अच्छा, मतलब बाहर वाले स्टैंड का है? बाहर वाले इस टाइम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। मूल निवासी अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा साहब, यहाँ पे जुमना जी पड़ती है साथ में, ठीक है। उसके आसपास जितने खेत हैं उनको कुछ नोटिस दिया है एमसीडी एसडीएम साहब से, ठीक है, कि भाई वहाँ पे खेती ना करें। ये तो दे दिया उन्होंने कारण बता दिए, ठीक है। लेकिन उनके लिए कुछ भी पहले रास्ता नहीं दिया, सिर्फ खेती छुटवा दी और फुल स्टॉप। समझे ना बात मेरी? अब खेती के बाद करेंगे क्या? आपके शायद संज्ञान में आई होगी ये बात। इससे यहाँ के गाँव गवांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा किसानों पे? देखो, ये जो इनकी जो पॉलिसी है कि खेती छोड़ दो। यहाँ खेती मतलब यमुना के किनारे की खेती सबसे उपजाऊ खेती है। अच्छा। दिल्ली के जो बाग लगते हैं। छुटवा क्यों रही है? ये बस इनकी पॉलिसी है कि उसको छुड़वा के वहाँ पे, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी पीछे प्लानिंग की थी कि वहाँ पे टेम्परेरी पूल बना दें, ये कर दें, वो कर दें। वो सब पैसे कमाने का इनका वो था। पब्लिक के लिए कोई मतलब बेनिफिशियरी नहीं रहा है वो प्रोग्राम। अब उन किसानों पे क्या बीत रही है? उन किसानों को देखो, किसानों को तो जिन्होंने पूरी ज़िंदगी किसानी की है वो किसानी पे डिपेंड है। उन्होंने कोई और दूसरा रोज़गार तो जोड़ नहीं रखा कि भाई चलो खेती छूट गई तो दूसरे रोज़गार में, तो उनकी ज़िंदगी तो नरक हो ही जाएगी अगर जो उनकी खेती छुड़ा ली जाएगी। या तो उनको कोई गवर्नमेंट ऑप्शन दे कि आप भाई खेती छोड़ो, हम आपको इतना मंथली या एनुअली रेंट दें खेती के बराबर जो उनकी कमाई है। अच्छा, एसडीएम साहब के इस फैसले से, ये तो सरकारी फैसला है, ऊपर से आया होगा, कुल मिला के साजिश है किसानों के खिलाफ। इस साजिश के या इस गलत फैसले के सामने से, ठीक है, यहाँ की पब्लिक का रोष सामने आ रहा है या रजामंदी, मतलब कि वे राजी हैं इसमें या गुस्सा? नहीं, यहाँ की पब्लिक जो देखो खेती पे डिपेंड है, वो कौन चाहेगा खेती छोड़ना? वो खेती पे डिपेंड है तो अपनी खेती करेगा। मिला के विरोध है। और दूसरी चीज़ जो ये मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी लोकल सब्जियाँ मिल जाती हैं खाने को। नहीं तो बाहर से मार्केट से लाते हैं, क्या पता कैसी है, गंदे पानी की है। यहाँ कम से साफ़ पानी तो है यमुना का। अच्छा ठीक है। दूसरा 360 की अभी पंचायत हुई थी पीरागड्डी, आपके गांव में भी आए थे आसपास में, ठीक है, यहाँ से ही पब्लिक जोड़ी उन्होंने और आखिर में जाके, ठीक है, वही राजनीति स्टंट बन गया। क्योंकि आखिरी जो उनकी फ़ोटो आई एलजी साहब के साथ, उसमें 99% बीजेपी शामिल था। तो बात वही हुई जिसका डर था, ठीक है, कि भाई शुरू में तो ठीक है ये पंचायतें क्या की, पंचायत के नाम पे ग्रामीण को इकट्ठा कर लेते हैं भीड़, और आखिर में पहुँचती राजनीतिक पार्टियाँ हैं। तो आप ये 360 का जो है ये चल रहा है सारा सिस्टम, इसको किस तरह से लोगे? मेरी नज़रों में तो ये टोटल पॉलिटिकल मोटिवेटेड रहेगा, क्योंकि इनकी साफ़ नीयत नहीं है। ये लोगों को बस जोड़ते हैं और उसके बाद अपना मतलब उल्लू सीधा करते हैं।
ये आम मतलब दिल्ली ग्रामीण मूल ग्रामीणों का इनसे कोई वास्ता नहीं है। मूल ग्रामीण हमारे दिल्ली वाले पीछे ही इसलिए हैं क्योंकि एकजुट नहीं है। ये 2-4 इनके वो बन जाते हैं नुमाइंदे कि चलो भाई हम तुम्हारा हक दिलवाएंगे और फिर अपना उल्लू सीधा करके उनको छोड़ देते हैं हमारे। अच्छा राणा साहब, यहाँ की और क्या क्या प्रॉब्लम है बता सकते हो? यहाँ की हमारी देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे यहाँ ये LDRA पॉलिसी लाए हैं, LDRA को थोड़ा खुल के बताओ। LDRA पॉलिसी ये लो डेंसिटी रेजिडेंशियल एरिया में डाली गई है, जबकि सबसे प्राइम लोकेशन है NH 44 के नज़दीक हमारा ही गांव पड़ता है। सबसे बड़ा गांव है बख्तावरपुर, इन 18 गाँवों का सेंटर गांव है। यहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट है और इस गांव की ज़मीन को LDRA में डाल दिया। वो रीज़न ये है कि यहाँ के जो फार्म हाउस लॉबी है, फार्म हाउस वाली, वो पॉलिसी में उन्होंने पॉलिसी मेकर के साथ मिलके ये पॉलिसी ऐसे LDRA कराई है, क्योंकि सारी मेन रोड की जो जगह है वहाँ पे फार्म हाउस बन गए, वहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी होती हैं, पार्टियाँ होती हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि मूल निवासी के लिए ये भी गलत पॉलिसी है। बिल्कुल DDA की तो DDA की नीयत तो हमें बिल्कुल पहले दिन से ही साफ़ नहीं लग रही है। यहाँ मीटिंग करने आते हैं, लैंड पुलिंग पॉलिसी और ये पॉलिसी है वो पॉलिसी, कुछ काम की पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी जब दिखाई दे, जब इनकी पहले रोड निकालें उसके बाद पता चलेगा यहाँ पॉलिसी दिखाई दे रही है। अभी रोड की प्लानिंग है, नपाई करके चले जाते हैं, नोटिस किसी को दिया नहीं है, ये सिर्फ हवा हवाई है। हमें तो लगता है। राणा साहब, आपने ये जो पॉलिसी बताई LDR, ठीक है, इसमें ज़्यादातर फार्म हाउस को फ़ायदा दे रहे हैं, फार्म हाउस बन रहे हैं। फार्म हाउस का आपके गांव को या आसपास के गांव गवांड को या मूल निवासी को क्या फ़ायदा है? हमारे मूल निवासियों को तो कोई फ़ायदा नहीं है। दिल्ली ग्रामीण का तो यहाँ कोई मतलब बख्तावरपुर ग्रामीणों को तो यहाँ उनसे कोई फ़ायदा ही नहीं है। वहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, शादी पार्टी होती है, उनसे कितना फ़ायदा होगा? ना किसी को रोज़गार है ना कुछ है। और बस हाँ, ये एक चीज़ हमारे समझ में आती है कि वातावरण स्वच्छ रहता है, पोल्यूशन नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है, यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है, तो उससे बस एक फ़ायदा है, बाकी और कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, खेती छोड़ के फार्म हाउस बस मजबूर किया जा रहा है। मजबूर किया जा रहा है लोगों को। ये दिखाया जा रहा है कि बस तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ज़मीन बेचो फार्म हाउस वाले। अच्छा, जैसे बख्तावरपुर के आप मूल निवासी हो, बख्तावरपुर और आसपास के गांव जिस पॉलिसियों से या जिस मुद्दों से ज़्यादा अफेक्टेड हो, ज़्यादा दुखी हो, 2 मुद्दे बताओगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ देखो, रोज़गार के साधन बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा। रोज़गार मैं खुद ही हूँ, मुझे नोएडा गुड़गांव भागना पड़ता है, अपना मेरा खुद का काम है, पर यहाँ कोई आसपास कोई कॉमर्शियल वो नहीं है, फैक्ट्री वगैरह नहीं है, तो मुझे अपने रोज़गार के लिए गुड़गांव और नोएडा भागना पड़ता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे प्लानिंग नहीं है। कोई भी चीज़ जो बसाई जा रही है वो विदाउट प्लानिंग है। कच्ची कॉलोनियों का वो लगा हुआ है, कच्ची कॉलोनियाँ कट रही हैं, गोदाम बन रहे हैं, मतलब भीड़ भाड़ बढ़ाने वाले काम हो रहे हैं। कुल मिला के गाँव, आसपास के गाँव को या गवांड को कह सकते हैं कि दिल्ली के ये गांव भी बर्बाद होने की कगार पे। दिल्ली के गांव सभी बर्बाद हो चुके हैं, ये गांव क्या बर्बाद ही है। ये अगर जो कोई चीज़, एक चीज़ है देखो, नोएडा अथॉरिटी DDA से कितने साल बाद बनी है? 1976 में बनी है, वो 1954 में बनी थी DDA। और प्लानिंग देखें तो आज की डेट में नोएडा अथॉरिटी की पॉलिसी देख लो, वहाँ कितना रोज़गार है, कितना साफ सफाई है। राणा साहब, आखिरी सवाल है, ये बताइए कि हमारे गाँव लगातार बर्बादी हो रही है और सिस्टम इसको बर्बाद कर रहे हैं, कमी कहाँ पे है? कमी सारी जो प्लानिंग बनाने वाले बैठे हैं ना, हमारी एकता में कमी नहीं है। हमारी एकता में तो कमी है ही। हम तो अपनी आवाज़ एक होके उठा ही नहीं रहे। बाकी जो सबसे मेजर काम जो प्लानिंग में है वो उनमें मूल ग्रामीण को लिया ही नहीं जाता है। प्लानिंग किस हिसाब से की जाए? अच्छा, कोई गाँव को बचाने के सामाजिक मुद्दे हों, जैसे DDA के मुद्दे हो या और भी जो आप बता रहे हो, उससे बख्तावरपुर और आसपास के गाँव का क्या रुझान रहता है? इकट्ठे हो जाते हैं, बात रुकती है, या इनका भी वही हिसाब किताब है? यहाँ के ग्रामीण मतलब जब सभी की है, ग्रामीणों की होगी, तो अपने ऊपर बात आती है जब तो दिखाई देंगे, और बाकी दूसरों के साथ हो रहा है, दूसरे गांव के साथ हो रहा है, तो गांव के साथ नहीं, गांव के साथ कट्टे। चलो ठीक है राणा साहब, बहुत धन्यवाद। देखिए, जवान सोच थी और राणा साहब ने बेबाक तरीके से बताया। मेरे ख्याल से जवानों को आगे आना चाहिए, सबसे पहले तो कम से कम अपने विचार रखने चाहिए। नमस्कार दोस्तों।